जय श्री श्याम। आज की कहानी है स्वर्ग और नरक का भेद। स्वर्ग और नरक के बारे में शास्त्रों में बहुत वर्णन आता है। स्वर्ग को जहाँ सुखों का लोक कहा जाता है, वहीं नरक को कष्टों का लोक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक के फल क्या सिर्फ जीवन के बाद के लोक में ही है? क्या अपने जीवन काल में मनुष्य स्वर्ग और नरक के चरणों से नहीं गुजरता? क्या स्वर्ग और नरक का भेद समझने के लिए मरना ही जरूरी है, या जीवित रहते हुए भी स्वर्ग और नरक के भेद को जान सकते हैं? ये कथा स्वर्ग और नरक के व्यवहारिक फर्क के विषय में बताती है। एक बार एक संत महात्मा थे। उस संत के बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वह लोगों की शंकाएं और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान देते थे। वह किसी भी बात को समझाने के लिए लोगों को ऐसे उदाहरण दिया करते थे जो बड़े व्यवहारिक होते थे। उनकी कई बातें व्यक्ति की अंतरात्मा को छू जाती। एक बार उनके पास सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी आया। उसने विनीत भाव से उनके चरण स्पर्श किए। उसने उस संत के सामने अपने मन के लंबे समय से चल रहा एक प्रश्न रखा। अधिकारी ने कहा कि महात्मा जी, मैं अक्सर लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में बातें करते सुनता हूँ, किंतु अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। स्वर्ग और नरक आखिर क्या है? कृपया आप मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में बताएं और मुझे इस वैचारिक उलझन से निकलने का रास्ता दिखाइए। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। संत उसके प्रश्नों के सीधे उत्तर देने की बजाय उससे इधर उधर की कुछ बातें करने लगे। फौजी अधिकारी अनुशासित होते हैं, नपी-तुली बात करना पसंद करते हैं, पर महात्मा जी तो इधर उधर की बातें करने लगे। फौजी मन ही मन खिंचने लगा। महात्मा जी के बारे में उसके मन में तरह तरह के भाव आने लगे। वह सोचने लगा, लगता है लोगों ने इस संत के बारे में झूठी अफवाह फैला रखी है। ये तो दो टूक जवाब भी नहीं दे रहा, तो ये मुझे क्या व्यवहारिक जवाब देगा? व्याकुलता के कारण फौजी के मन में लगातार नकारात्मक भाव आते रहे। महात्मा जी उसके चेहरे के सारे भाव पढ़ रहे थे। अब महात्मा जी ने उस अधिकारी से पूछना शुरू किया। महात्मा जी ने पूछा कि फौज में आपकी क्या जिम्मेदारी है? अपनी उपलब्धियां बताइए। अपनी बहादुरी के कोई प्रसंग याद हो तो सुनाइए। ये सुनकर फौजी के मन के भाव फिर बदलने लगे। अब वह खुश होने लगा, गर्व के साथ अपनी बातें कहने लगा। अपने फौजी जीवन की उपलब्धियां एक एक करके गिनाने लगा। उसकी बातों से फौजी होने का रौब साफ साफ दिख रहा था। फौजी अपनी उपलब्धियां का बखान कर ही रहा था कि अचानक संत ने उसको रोका और फिर रुखे अंदाज में बोल पड़े कि देखो, मैं धैर्य से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। तुम कुछ भी कहते जाओगे और मैं मान जाऊँगा। ये इधर उधर के डींग हाँकना बंद करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं रहा कि तुम फौज में भी हो। कौन मानेगा तुम्हें फौज का अधिकारी? शकल सूरत से तुम फौजी अधिकारी नहीं, बल्कि किसी गली के ऐसे चोर उचक्के लगते हो जो कि लोगों से लूटपाट करता है। अपनी शेखी बधाने का बंद करो और अब यहाँ से जाओ। इतना सुनते ही वह फौजी तमतमा गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर संत के सिर पर तान दी। इस पर संत ने कहा कि देखो, मैंने कहा था न कि तुम चोर उचक्के हो। तुम तो अपने साथ नकली बंदूक भी रखते हो ताकि असलियत खुलने लगे तो तुम लोगों को इससे डरा सको। मैं असली और नकली के फ़र्क समझता हूँ। ये नकली बंदूक वापस रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर फौजी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह बोला कि पहले मुझे नकली और फिर मुझे चोर उचक्के कहा और अब मेरी पिस्तौल को भी नकली कह रहा है। इस मूर्ख को सबक सिखाना ही होगा। उसने महात्मा जी को गोली मारने का निश्चय कर लिया।
और गोली मारने के लिए पिस्तौल का बोल्ट खींचा। इससे पहले कि वे ट्रिगर दबाकर गोली चला देता, महात्मा जी शांत भाव से हंसते हुए बोल पड़े कि यही भाव नरक है। क्रोध में चूर होकर आपने अपना संतुलन खो दिया। कुछ समय पहले आप मेरे चरण छू रहे थे। आप यहाँ इस विश्वास से आए थे कि मैं आपकी सभी समस्याओं का व्यवहारिक निदान कर सकता हूँ, किंतु चंद मिनटों में आपने अपनी सारी व्यवहारिकता भुला दी। आप मेरी हत्या को उतारू हो गए। क्रोध और आवेश में आप ये भी भूल गए कि मेरी हत्या के बाद आपको सजा हो जाएगी। फिर न तो सरकारी ओहदा रहेगा और न ही वह पिस्तौल जिससे आप गोली चलाने वाले थे। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। फौज में रहते आपके पास अपनी उपलब्धियां बढ़ाने का अवसर है, पर मेरी हत्या करते ही सब पल भर में स्वाह हो जाता। आपको फौज में अपमानित करके निकाला जाता। फिर कौन सी उपलब्धि और कौन सा बखान अपने कर्मों से इंसान स्वर्ग से नरक के बीच की छलांग इतनी तेजी से लगा देता है कि उसे पता ही नहीं चलता। फौजी ने शर्मिंदा होकर पिस्तौल वापस रख ली। उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के भाव थे। कुछ पल शांत रहने के बाद महात्मा जी ने बात आगे बढ़ाई। संत से बोले कि विवेक की जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होने लगता है। मन शांत होने के बाद स्थिरता आती है, फिर दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यही अनुभूति स्वर्ग है। आत्मनियंत्रण से हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक हमारे शरीर में एक ऐसा पहरेदार है जो कि हमें अनुचित करने से रोकता है। यदि हम विवेक की बात समझ लेते तो जीवन में हमें शांति और सुख प्राप्त होते हैं। स्वर्ग यही है। परंतु जैसे ही हम विवेक से संकेतों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं, निसंदेह कई क्षणिक आनंद को प्राप्त होते हैं, किंतु वे आनंद अस्थायी है। वे जल्द ही दुखों का कारण बनती हैं। यही नरक है। संत ने कहा कि स्वर्ग और नरक के बीच की छलांग बहुत छोटी सी है। स्वर्ग से नरक की और छलांग बहुत आसान है, लेकिन नरक के फेर से निकलकर स्वर्ग के लिए वापस राह बनाना उतना ही कठिन है। इसलिए हमें अपना कदम हमेशा सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। यह निर्णय बहुत सजगता से होना चाहिए। आक्रोश आना स्वाभाविक है। बस अपने अंदर एक गुण विकसित कर लीजिए। आक्रोश के बीच विवेक को जागृत करने के 30 सेकंड की आदत डाल लीजिए। वे 30 सेकंड ही आपके जीवन का मार्ग तय कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बहुत क्रोध में होते हैं तो बीच में एक हल्का सा विराम लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं या अपने आराध्य का नाम लेते हैं। ये 30 सेकंड आपको बड़ी शर्मिंदगी और समस्याओं से बचा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।